समस्तीपुर बिहार के एक ऐसे लाल जिन्होंने नासा जैसे बड़ी वेबसाइट जो नासा के एक बग को फिक्स किया और उनको जो है इन्फॉर्म किया। चलिए जानने की प्रयास करते हैं उनसे कि जो है वो बग था। चलिए जानते हैं उनसे। क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार, मेरा नाम रामजी राज है। मैं समस्तीपुर बिहार से हूँ। यूएसए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मुझे यंगेस्ट एथिकल हैकर टाइटल दिया है। रिसेंटली मैं नासा की वेबसाइट को विजिट कर रहा था और मैंने कुछ पाया कि उसमें कुछ सस्पिशियस है, राइट, कुछ बग है, कुछ वर्नेबिलिटी है। और मैंने इस चीज़ के बारे में नासा को रिपोर्ट किया और नासा ने ये एक्सेप्ट किया कि उनकी वेबसाइट में ये कमी थी, जिससे कि हो सकता था नासा को बहुत ज़्यादा डैमेज हो, फाइनेंशियल लॉस हो या फिर उनकी आइडेंटिटी को ठेस पहुँचे, राइट। तो उन्होंने मुझे अप्रिसिएट करने के लिए जो वर्ल्ड के टॉप 100 हैकर्स की लिस्ट है उसमें मुझे हॉल ऑफ फेम दिया नासा ने। मतलब वर्ल्ड के जो टॉप हैकर्स हैं उसमें जो है आपका नाम जो है नासा ने ऐड किया है। बिल्कुल, हॉल ऑफ फेम दिया है। अच्छा, नासा को जो है आप कैसे इन्फॉर्म किए, कैसे पता चला आपको कि उसमें जो बग है और किस समय पता चला, किस डेट को? राइट, मैं एक एथिकल हैकर हूँ और मेरा काम ही यही है कि कंपनीज़ को सिक्योर करना, उनके वर्नेबिलिटी को फाइंड करने के। मैंने इससे पहले बहुत बार ट्राई किया नासा को नासा में बग फाइंड करने का, बट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। रिसेंटली अभी कुछ दिनों पहले जब रात के 2 बज रहे थे शायद, तो मैं अपने ऐसे यूजुअल मेरा जो डेली रूटीन है, मैं कंपनीज़ को स्कैन कर रहा था नासा को। तो मैंने कुछ पाया कि हाँ कुछ सस्पिशियस सा है। तो फिर उसका जो वर्नेबिलिटी डिस्क्लोजर प्रोग्राम होता है वीडीपी, उसके तहत मैंने नासा को रिपोर्ट किया उसके बारे में। 2 बजे रात में आप किए, मतलब 2 बजे तक आप वर्क कर रहे थे, वर्किंग आवर आपका था? या मेरा डेली रूटीन है, क्योंकि फॉरेन के कुछ क्लाइंट्स होते हैं, मैं फ्रीलांसिंग वगैरह करता हूँ तो रात को जगता हूँ मैं। आप जो इथिकल हैकिंग बताए, इथिकल हैकिंग का आप कोर्स किए हैं, कहाँ से सीखे हैं आप हैकिंग? नहीं, बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है। कोई भी इंसान सब कुछ फ्रीली सीख सकता है। आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, आपको कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, राइट। आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कुछ करने का। इसके अलावा मेरे पास कुछ सर्टिफिकेशन है एथिकल हैकिंग। ऑनलाइन सीखे हैं इथिकल हैकिंग? बिल्कुल बिल्कुल, ऑनलाइन सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कोई भी सीख सकता है। अच्छा, आप ऑनलाइन हैकिंग सीखें तो अगर कोई सीखना चाहेंगे कि इथिकल हैकिंग तो कैसे सीख सकते हैं? राइट, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। आप यूट्यूब पे सीख सकते हो, यूट्यूब पे आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हो, काफ़ी अच्छे चैनल लाइक कोड विथ हैरी है, राइट। आप अगर इंग्लिश आती है तो फिर इंग्लिश के अच्छे चैनल्स हैं। फिर हैकिंग के लिए आपको यूडीमी का कोर्स हो गया, राइट, ट्राई हैकमी हो गया, फिर हैकर वन हो गया, है ना। ऐसे ही बहुत सारी वेबसाइटें हैं और आपको यूडीमी वगैरह पे अच्छा कोर्स मिल जाएगा, आप ले सकते हो। बाकी सारा फ्रीली अवेलेबल भी है। आप एजुकेशन में अभी तक कहाँ तक पढ़ाई लिखाई किए हैं? तो अगर ट्रेडिशनल देखा जाए तो मैं 12th पास हूँ, इस बार 12th का एग्ज़ाम दिया। तो इसी बार आप 12th का एग्ज़ाम दिए हैं। जैसे कि आप जैसे बीटेक या कंप्यूटर साइंस सीएससी जो होता है वो सब कोर्स किए हैं? नहीं, इसके बाद बीटेक करूँगा कंप्यूटर तो साइंस। अभी करने का आप मतलब सोचे हैं? हाँ, क्योंकि इंडिया में करना पड़ेगा। इंडिया में आपको डिग्री देखा जाता है, राइट। आप फॉरेन नहीं हो कि आपकी स्किल देख के आपको अपॉर्चुनिटी दी जाए। हमें जानकारी मिला था कि जैसे कि आप पुलिस विभाग के लिए जो है कई सारा वर्क किए हैं, क्या है उस कौन सा वर्क किया? बिल्कुल, मैं साइबर पुलिस को साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग देता हूँ, लाइक कैसे क्रिमिनल्स को पकड़ें, कैसे हमारा अप्रोच होना चाहिए, राइट। आप देख रहे हो कितने सारे साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। 193 जो हेल्पलाइन है, इतने सारे क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं, तो वो सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि देखो हैकर जो है उसके स्किल अगर यहाँ पे है, ठीक है, तो जो लॉ इन्फोर्समेंट है, जो इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर है, उसके स्किल यहाँ है ना। तो इसी चीज़ को हमें अपस्किल करना है लोगों को। हमारी जो टास्क फोर्स है, पुलिस फोर्स है, उसे हमें अपस्किल करना है ताकि वो साइबर क्राइम को टैकल कर पाएँ। यूएसए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उसमें भी अपना नाम दर्ज कराएं, उसके पीछे का क्या रहस्य? राइट, तो बेसिकली मेरे कुछ अचीवमेंट्स, लाइक मैंने बहुत यंग एज में कंपनीज को सिक्योर किया, वेबसाइट में वर्नेबिलिटी फाइंड की। तो मैंने इसे यूएसए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अप्लाई किया कुछ टाइम पहले और अभी रिसेंटली उन्होंने अप्रूव किया और मुझे यंगेस्ट एथिकल हैकर इंडिया से टाइटल दिया। तो यंगेस्ट इथिकल हैकर इंडिया से जो है आपको टाइटल मिला है। इंडिया में जो है अभी बहुत सारा साइबर क्राइम चल रहा है, तो उससे जो है लोगों को कैसे बचा जाए उसके पीछे जो है बहुत सारा जो है अभी हैकिंग चल रहा है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो दर्शकों के लिए? बिल्कुल, मैं मानता हूँ इंडिया में काफ़ी सारे साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, राइट। आप मान लो कि एक तो पल को आप सिस्टम को सिक्योर कर दो, आप सिक्योरिटी पे काम करो, बट आपको इंसानों को जो सिविलियंस है, राइट, उनको इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है। और जो इजी टारगेट्स होते हैं वो छोटे उम्र के बच्चे होते हैं और जो वृद्ध लोग हैं, है ना, कि उनको इतना टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है। स्कैमर्स हैं, बूढ़े हैकर्स हैं, वो उन्हें टारगेट करते हैं, उनके बैंक अकाउंट हैक करते हैं, राइट। तो सबसे पहले जागरूकता की कमी है और मैं गवर्नमेंट को भी इस चीज़ के बारे में बोलना चाहूँगा कि आप साइबर अवेयरनेस पे लोगों तक पहुँचे, राइट। लोगों को समझाएं कि आप गलत किसी लिंक पे क्लिक ना करें, किसी को अपना ओटीपी नहीं बताएं, राइट, और किसी अनवांटेड ऐप्स को अपने फ़ोन में ना इंस्टॉल करें। इन सब चीज़ों से जो है सिक्योर किया जा सकता है। सिक्योर देखो, हम हैकिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं ना। हैकिंग से 100% हम सिक्योर नहीं हो सकते हैं, ये है।
आपने भारत सरकार से जो है कोई रिकग्नाइजेशन लिया है? बिल्कुल बिल्कुल। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक इनिशिएटिव था, यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद एआई, जिसमें कि मैंने एक प्रोजेक्ट बना के ले गया था एआई से यूथ एम्पावरमेंट को लेके, जो कि इंडिया के टॉप 50 एआई इनेबल सोल्यूशन में आता है। और उसके बाद डिजिटल इंडिया ने मेरे ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री शूट किया है कि मेरी जर्नी को लेके, और उन्होंने सारे यूट्यूब और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया है। तो आज के यूथ जो हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? सो बेसिकली जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत 2047 का उनका मुहिम है, राइट। तो हमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि युवा ही देश के भविष्य हैं। हम कुछ भी करें सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करें, आप किसी भी फील्ड से हो, आप एग्रीकल्चर से हो, आप हैकिंग से हो, या फिर आप किसी भी फील्ड से हो, राइट। आपके स्किल से आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करो, ये मैं हर यूथ को कहना चाहूँगा। आपका गोल क्या है, मतलब आगे आप क्या करना चाह रहे हैं, इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। मेरा एआई बेस्ड स्टार्टअप भी है काफ़ी सारे, मैं मेडिकल फील्ड में काम कर रहा हूँ, और मैं ग्रीन अर्थ गार्डियन का नेशनल टेक कोऑर्डिनेटर हूँ, जो कि निरंतर युवाओं के लिए काम कर रही है, एनवायरनमेंट के लिए काम कर रही है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी वजह से अगर मैं देश को रिप्रेजेंट कर पाऊँ वर्ल्ड लेवल पे, राइट, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो इंडिया को आप वर्ल्ड लेवल पे जो है प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, उसको आगे मतलब लेके जाना चाह रहे हैं? बिल्कुल, इंडिया एक्चुअली विश्व गुरु है ना। इंडियंस जो एक्चुअली कर रहे हैं ना, विश्व को मानना पड़ता है कि इंडियंस में है वो बात है। तो अगर मेरी वजह से अगर इंडिया रिकग्नाइज हो रहा है, बिहार रिकग्नाइज हो रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। जी बिल्कुल। अभी हमारे साथ राम जी की माता जी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनका बच्चा जो है अभी देश दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं, और बहुत ही अच्छा जो है वो अपने इंडिया के लिए जो है नाम किए हैं। चलिए, स्वागत है आपका सिटी न्यूज़ में। क्या नाम है? नमस्ते, मेरा नाम लीना है। अच्छा, आपका बच्चा जो है अभी बहुत अच्छा कार्य किया है, देश दुनिया में जो है अभी चर्चा का विषय बने हुए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत गर्व। समस्तीपुर का नई पौध है, और इसे ये भारत के काम आए, देश के काम आए, दुनिया के काम आए, राष्ट्र के काम आए, और सोशल सेक्टर में बहुत ही अच्छा करे, निस्वार्थ सेवा करे, और समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ जैसा मेरा बेटा का अभी स्वभाव है बना रहे, यही हम चाहते हैं। क्या मतलब वो बचपन से ही उनको कंप्यूटर क्षेत्र में रुचि था, क्या था वो? हाँ, कंप्यूटर वो गेम उम खेलता था, तो हम लोग डांटा फटकारा करते थे, बेटा क्या कर रहे हो, काहे इसमें लगे रहते हो, थोड़ा आउटडोर गेम खेलो, क्रिकेट वॉलीबॉल ये सब। लेकिन इसकी रुचि उसी में लगी रहती थी, दिन रात उसी में लगा रहता था। अभी भी 2-4 दिन पहले इसे डांटे हैं कि 2 बजे रात में तुम क्या कर रहे हो। लेकिन ये गोपनीय, सब गुप्त बात, हमें नहीं कुछ बताता था, और कर लिया, आज बहुत कुछ किया। तो आज गर्व महसूस हो रहा है कि तो नई पौध है, समस्तीपुर का बिल्कुल नई पौध है, बिल्कुल बालक है, 18 से नीचे है तो बिल्कुल छोटा है। अभी तो ये 12th का ही एग्जाम दिया है। हाँ, लेकिन जो काम किया है ये बड़ा कहते हैं बहुत। तो इनको जो है आप इसी क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, क्या कर इनको आप जो है 12th के बाद क्या करवाना चाह रहे हैं? मर्जी तो अभी इन्हीं की है, अब ये इसी सेक्टर में आगे बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। जी, फैमिली का कितना सपोर्ट रहा है इनको इस क्षेत्र में जो है आगे बढ़ाने के लिए? जो जैसा जैसा समय आया हम लोग सपोर्ट करते रहे, अभी जो डिमांड करते हैं वो पूरा कर देते हैं। बस चूँकि उपलब्धि ये देते आ रहे हैं, क्लास 2 या 3 में थे तभी से स्कूली सर्टिफिकेट इनको वर्ल्ड लेवल पर अच्छे अच्छे मिलते रहे, तो वो सब सर्टिफिकेट देखते थे। तो लिखाई में भी जो है ये मतलब बचपन से ही स्कूल से भी ये इस क्षेत्र में अच्छा किए हैं, तो इनके पास काफ़ी सारा सर्टिफिकेट है जो स्कूल से, डीएवी स्कूल से मिला था। तो वो सब परफॉर्मेंस अच्छा देखते थे, तो ये जो डिमांड करते थे तो कोशिश करते थे। भविष्य में जो है क्या चाहते हैं इनको, किस क्षेत्र में जो है इस क्या चाहते हैं ना, भविष्य में आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं? क्या अपेक्षा भविष्य में जो है राम जी से आप क्या अपेक्षा रखते हैं, बताइए। है तो मेरा बेटा, मेरे कोख से हुआ है, मेरे अपने गर्भ पे नाज है, लेकिन भारत का लाल है ये, अपना तन मन सब भारत को समर्पित कर दे, यही मेरी इच्छा है। लास्ट में क्या बोल रहे थे? जी, यही थे राम जी, जो समस्तीपुर जिला के जो है ग्रामीण क्षेत्र से जो है बिलोंग करते हैं, और समस्तीपुर बिहार का जो है पूरे देश दुनिया में जो है इन्होंने नाम रोशन किया। बाकी आप तमाम लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें, लाइक करें। धन्यवाद।